अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है जोट मोटिवेशन में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां से आपकी नई शुरुआत होती है। यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे विचार, ऐसी सीख और ऐसी ऊर्जा जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगी। चाहे आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हों, अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हों या जीवन में अनुशासन लाना चाहते हों, यहाँ हर वीडियो आपको एक नई दिशा देगा। खुद को मजबूत बनाइए, अपने सपनों को हकीकत में बदलिए, क्योंकि सही सोच ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है और जोट मोटिवेशन आपके उसी सफर का साथी है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव हमेशा से एक साधारण छात्र माना जाता था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की तीव्र इच्छा थी। वो अक्सर ये सोचता रहता था कि आखिर कुछ छात्र कम समय में ज़्यादा कैसे सीख लेते हैं, जबकि वो घंटों पढ़ने के बावजूद उतना परिणाम नहीं ला पाता। उसे लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि समस्या उसकी क्षमता में नहीं, बल्कि उसके पढ़ने के तरीके और समय के चुनाव में है। वो बिना किसी योजना के कभी सुबह पढ़ता, कभी देर रात तक जागता और कभी पूरे दिन किताबें खुली रहने के बावजूद उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता। इस अनियमितता ने उसकी पढ़ाई को एक बोझ बना दिया था और उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम होने लगा था। एक दिन उसने अपने पूरे दिन का अवलोकन करना शुरू किया और ये समझने की कोशिश की कि उसका मन कब सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। उसने पाया कि सुबह के समय उसका दिमाग अपेक्षाकृत शांत रहता है और वो चीज़ों को जल्दी समझ पाता है, जबकि दोपहर में उसे नींद आने लगती है और रात को देर तक जागने पर उसका ध्यान स्थिर नहीं रह पाता। इस छोटी सी समझ ने उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। उसने निर्णय लिया कि वो अब बिना सोचे समझे पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि अपने लिए एक निश्चित समय तय करेगा और उसी समय पर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेगा। शुरुआत में ये बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि उसकी पुरानी आदतें बार बार उसे पीछे खींचती थीं, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे खुद को अनुशासित करना शुरू किया। आरव ने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली और दिन की शुरुआत पढ़ाई से करने लगा। शुरू में उसे थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि सुबह का समय वास्तव में उसके लिए सबसे उपयुक्त है। उस समय न तो कोई शोर होता था और न ही कोई विचलन, जिससे वो पूरी तरह अपने विषयों में डूब जाता था। उसने ये भी समझा कि कठिन विषयों को उसी समय पढ़ना चाहिए जब उसका मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय हो। इसलिए उसने गणित और विज्ञान जैसे विषयों को सुबह के समय के लिए निर्धारित किया, जबकि हल्के विषयों और रिवीजन को दिन के अन्य हिस्सों में रखा। इस रणनीति ने उसकी पढ़ाई को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बना दिया। धीरे धीरे उसने ये भी सीखा कि केवल समय तय कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस समय का सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। उसने अपने पढ़ाई के समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेने लगा, जिससे उसका दिमाग थकान से बचा रहता था। उसने अपने आसपास के वातावरण को भी व्यवस्थित किया, मोबाइल फोन को दूर रखा और एक शांत जगह पर पढ़ाई करने लगा। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसके प्रदर्शन में बड़ा अंतर लाना शुरू कर दिया। समय के साथ आरव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वो पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगा। अब उसे ये समझ आ गया था कि पढ़ाई करने का सही समय कोई तयशुदा नियम नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने अंदर की ऊर्जा और एकाग्रता को पहचानें और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाएं। इस समझ ने उसे दूसरों से तुलना करने से भी रोक दिया और उसने अपने तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता गया, आरव ने अपनी दिनचर्या को और अधिक अनुशासित बना लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी नींद पूरी हो, उसका आहार संतुलित हो और वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। उसने ये भी सीखा कि पढ़ाई के साथ साथ खुद को तरोताज़ा रखना भी ज़रूरी है, ताकि वो लंबे समय तक प्रभावी तरीके से पढ़ाई कर सके। उसकी ये संतुलित जीवन शैली उसे दूसरों से अलग बनाती गई और उसका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया। अंततः जब परिणाम घोषित हुए, तो आरव ने न केवल अच्छे अंक प्राप्त किए, बल्कि उसने खुद को एक अनुशासित और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में भी स्थापित किया। अब उसे ये स्पष्ट हो गया था कि सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में और सही समय पर की गई मेहनत ही वास्तविक परिणाम देती है। उसने ये समझ लिया था कि पढ़ाई करने का सही समय वही है जब आपका मन, मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह उस कार्य के लिए तैयार हो।
आरव की ये यात्रा ये सिखाती है कि हर छात्र के अंदर सफलता की क्षमता होती है, बस ज़रूरत होती है उसे सही दिशा देने की। जब आप अपने समय को समझदारी से प्रबंधित करते हैं और अपनी आदतों को अनुशासित बनाते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सही समय की पहचान और उसका निरंतर पालन ही वो आधार है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये विषय पढ़ाई करने का सही समय केवल समय चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की उत्पादकता, एकाग्रता, मानसिक ऊर्जा और जीवन प्रबंधन की समझ से गहराई से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति की जैविक घड़ी अलग होती है, इसलिए पढ़ाई का सही समय भी व्यक्ति विशेष के अनुसार बदल सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और व्यावहारिक सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी विद्यार्थी अपने लिए सर्वोत्तम अध्ययन समय निर्धारित कर सकता है। सुबह का समय सामान्यतः सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इस समय मन शांत, ताज़ा और बाहरी व्यवधानों से मुक्त होता है। रात की नींद के बाद मस्तिष्क पूर्णतः रिचार्ज रहता है, जिससे नई जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और स्मृति की मजबूती भी बेहतर होती है। इसी कारण कई सफल विद्यार्थी सुबह के समय कठिन विषयों का अध्ययन करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय विश्लेषणात्मक सोच और समझने की क्षमता अपने सर्वोत्तम स्तर पर होती है। दूसरी ओर कुछ विद्यार्थी रात में पढ़ना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि रात के समय वातावरण शांत होता है और ध्यान भटकाने वाले तत्व कम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से नाइट पर्सन है, तो वो रात के समय भी उतनी ही प्रभावी पढ़ाई कर सकता है जितना कोई मॉर्निंग पर्सन सुबह करता है। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि सही समय वो है जब आपका मन सबसे अधिक केंद्रित, ऊर्जावान और विचलन रहित हो। केवल दूसरों की नकल करके समय चुनना उचित नहीं है, बल्कि अपनी दिनचर्या, ऊर्जा स्तर और मानसिक स्थिति के अनुसार समय निर्धारित करना ही सफलता की कुंजी है। पढ़ाई के समय का चयन करते समय ये भी आवश्यक है कि आप अपनी दैनिक गतिविधियों को संतुलित रखें। यदि आप सुबह पढ़ना चाहते हैं, तो समय पर सोना अनिवार्य है, क्योंकि अधूरी नींद आपके प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार यदि आप रात में पढ़ते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी नींद पूरी हो और आपका स्वास्थ्य प्रभावित न हो। नियमित और पर्याप्त नींद मस्तिष्क की कार्यक्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नींद के दौरान ही हमारा मस्तिष्क दिन भर सीखी गई जानकारी को व्यवस्थित करता है और स्मृति को मजबूत बनाता है। पढ़ाई के समय का निर्धारण करते समय क्वालिटी ऑफ स्टडी को क्वांटिटी ऑफ टाइम से अधिक महत्व देना चाहिए। केवल लंबे समय तक किताबों के सामने बैठना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि उस समय आप पूरी एकाग्रता और समझ के साथ अध्ययन करें। यदि आप दिन में 2-3 घंटे भी पूरी फोकस के साथ पढ़ते हैं, तो वो 6-7 घंटे की बिना ध्यान वाली पढ़ाई से कहीं अधिक प्रभावी होगा। इसलिए पढ़ाई के समय छोटे छोटे सत्र बनाना और बीच बीच में ब्रेक लेना भी लाभकारी होता है, जिससे मस्तिष्क थकान से बचा रहता है और उत्पादकता बनी रहती है। इसके अलावा पढ़ाई के समय का चयन विषय के प्रकार के अनुसार भी किया जाना चाहिए। कठिन और विश्लेषणात्मक विषय जैसे गणित, अकाउंटिंग या लॉ को उस समय पढ़ना चाहिए जब आपका मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय हो, जबकि हल्के विषयों और रिवीजन को दिन के अन्य हिस्सों में रखा जा सकता है। ये रणनीति आपके अध्ययन को अधिक प्रभावी और समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है। डिजिटल युग में पढ़ाई के समय का सबसे बड़ा शत्रु डिस्ट्रैक्शन है, विशेष रूप से मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। चाहे आप सुबह पढ़ें या रात में, यदि आपके आसपास विचलन अधिक हैं, तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा और पढ़ाई का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपने वातावरण को नियंत्रित करना आवश्यक है। एक शांत, व्यवस्थित और प्रेरणादायक वातावरण आपके अध्ययन की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकता है। अनुशासन भी पढ़ाई के समय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि आप रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उसी समय सक्रिय और तैयार रहने लगता है। ये आदत आपके अध्ययन को आसान और नियमित बना देती है। अनियमितता से बचना और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना लंबे समय में सफलता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये समझना भी आवश्यक है कि पढ़ाई केवल समय पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति, लक्ष्य के प्रति स्पष्टता और प्रेरणा पर भी निर्भर करती है। यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है और आप जानते हैं कि आपको क्यों पढ़ना है, तो आप किसी भी समय पढ़ाई को प्रभावी बना सकते हैं। बिना लक्ष्य के पढ़ाई केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है, जिसमें न तो गहराई होती है और न ही परिणाम। स्वास्थ्य का भी पढ़ाई के समय से गहरा संबंध है।
संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन आपके मस्तिष्क को सक्रिय और स्वस्थ रखते हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी समय पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। समय प्रबंधन की कला भी इस विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल सही समय चुन लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस समय का सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। एक स्पष्ट टाइम टेबल बनाना, प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और अनावश्यक गतिविधियों से बचना आपके अध्ययन को अधिक संगठित और प्रभावी बनाता है। ये आपको तनाव से भी बचाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। अंततः पढ़ाई करने का सही समय वो है जब आप स्वयं को सबसे अधिक सक्षम, केंद्रित और प्रेरित महसूस करते हैं। ये समय हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इसके पीछे के सिद्धांत समान रहते हैं: नियमितता, अनुशासन, एकाग्रता, स्वास्थ्य और स्पष्ट लक्ष्य। यदि आप इन सभी तत्वों को संतुलित करते हैं, तो आप किसी भी समय को अपने लिए सही समय बना सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि आप केवल सुबह या केवल रात को ही पढ़ें, बल्कि ये अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए सबसे उपयुक्त समय की पहचान करें और उसे निरंतर बनाए रखें। जब आप अपने अध्ययन को समझदारी से व्यवस्थित करते हैं, तो समय स्वयं आपके पक्ष में काम करने लगता है और सफलता आपके प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप अपने जीवन में लगातार मोटिवेशन और सही दिशा चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज्योत मोटिवेशन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके अंदर छुपी हुई ताकत को जगाने के लिए बनाया जाता है। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की गई सही मेहनत आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और कभी भी हार मत मानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ।